सब देखने लग रहे हैं, सब न राम राम करते हैं। राम राम जी वो गाँव राम राम को राम राम जी। फेरी का कबाड़ का करूँ हाँ जी, कभी सपने में नहीं सोची थी हम सरपंच बनेंगे। सामान रहता हूँ मैं 24 घंटा में, इज्जत करी, पैसा नहीं कमाया मैंने, इज्जत कमाई है दुनिया में। हाँ आप ये फेरी का काम को कब गिला जी दीदी, आप अपना काम न छोड़ ना, काम नहीं छोड़ूंगा जी कभी भी, काम तो मेरा फेरी का। बिस्कुट भुजिया मासे नाम से प्रसिद्ध है, तो काफी लोग डायलॉग भी इनके बहुत, वो खाओगे बेर हो जाओगे शेर। शुभ नाम जी मेरा महेंद्र सिंह। सदक संसार आने वाली 2 नवंबर को हरियाणा के अंदर सरपंच पद के चुनाव होने हैं और 10 जिलों के अंदर 30 अक्टूबर को अभी फिलहाल जिला परिषद और बीडीसी के लिए चुनाव हुए हैं और आने वाली 2 नवंबर का सबको इंतजार है। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ बचाया है और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने बहुत कुछ कमाया है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे परिवार जो बिल्कुल सरपंच पद के दावेदारी में कभी सोचा नहीं था परिवार ने कि कभी परिवार के अंदर हम ये सोचेंगे कि हमारे घर के अंदर कभी सरपंची आएगी या कभी हमारे घर के अंदर कोई हमें सरपंच पद के योग्य समझेगा। लेकिन ऐसे परिवार के अंदर मौजूद हैं जिसके पिताश्री जिस लड़के को अभी सरपंच पद के लिए घोषित किया गया है, सर्वसहमति से कुशलपुरा गांव के अंदर मौजूद हूँ। लोहारू क्षेत्र के पास में गांव है एक छोटा सा, और इस गांव के अंदर एक लड़के को सर्वसहमति से ग्रामवासियों ने सरपंच चुना है। और उसके पिताजी की बात करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 35 वर्षों से वो एक साइकिल के ऊपर आसपास के गांव के अंदर फेरी लगाने का काम करते थे। मासे सिंह जिनका नाम है, सर्वप्रसिद्ध नाम है उनका, वैसे महेंद्र सिंह नाम उनका है। और मैं दिखाना चाहूँगा उस घर की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि जो परिवार है वो इस घर के अंदर रहता है और जो गाँव के ग्रामीण लोग हैं वो उस तस्वीर के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि वहाँ पे जो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और उस सरपंच प्रत्याशी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उन गांव वालों से बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी सोच अच्छी है, क्योंकि ग्रामवासी जब ऐसा एक कोई फैसला लेते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा बचता है, क्योंकि पंचायत के अंदर ये इतना पैसा सर्वसहमति से बनता है तो सरकार द्वारा भी बताया जाता है कि 21 लाख रुपये जो है वो गाँव को देते हैं। और 21 लाख रुपये जब गाँव के अंदर लगेंगे तो एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि गाँव उभर करके आएगा और बहुत सारे विकास कार्य जो हैं गांव के अंदर होंगे। तो सबसे पहले ग्रामवासी जो हैं उनकी तस्वीर दिखा दीजिएगा और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले राम राम कर दीजिए। राम 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 जी राम राम जी राम 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 जी राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम 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 राम। और तस्वीरों में सभी लोगों को दिखा दीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत खुशी का, राम राम जी, खुशी का माहौल है। और अभी हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं और सामने की तस्वीर ये दिखा दीजिएगा। जिस शख्स को हम ढूंढ रहे थे वो ये शख्स है, दिखा दे सकते हैं आप। पर्सनैलिटी के अंदर हम देखेंगे तो बहुत एजुकेटेड लगते हैं लेकिन एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ जी एकदम अच्छे। तो गांव वालों से बातचीत करने से पहले मैं आपसे ही बातचीत करना चाहूँगा कि गांव वालों ने मतलब एक निर्णय लिया है और कितना कारगर साबित होगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं सबसे पहले सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ के प्रणाम। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि मुझे निर्विरोध चुना गया है किसी ने, और मैं हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करता हूँ कि मेरे काके ताऊ सभी ग्रामवासी मेरे साथ हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी एक कबाड़ का काम करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। क्या कभी सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई कभी आपने सोचा था कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा, मतलब ऐसा सोचा था? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं सरपंची का चुनाव लड़ूंगा। ये गांव के मेरे सभी भाइयों ने, मेरे काके ताऊओं ने वो निर्विरोध मुझे सरपंच चुना है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करता हूँ। हाँ जी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जिस प्रकार का निर्णय गांव की सर्वसहमति से लिया है, काफ़ी गांव के अंदर, क्योंकि सरपंच के चुनाव के अंदर बहुत सारा पैसा बहता है, तो गांव ने बहुत सारा पैसा भी बचाया है और सरकार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे अलग गांव के अंदर एक मिसाल पेश की है आपके गांव ने। तो क्या कहना चाहेंगे इससे? देखो, मेरा गांव है गांव कुशलपुरा, मैं जो सरपंच होने वाला है मैं उसका चाचा हूँ जी। ठीक है, मेरा बड़ा भाई है वो अपना कबाड़ी का काम करता है। जैसे हमने ज़िंदगी में भी ये नहीं सोचा था कि हमारा बेटा सरपंच बन जाएगा। अच्छा। गांव राम है, इनका बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर, इनने हमारे ऊपर बहुत धन्यवाद किया है। ठीक है, हमारा इतना बढ़िया काम किया है गांव ने
हमारा न तो 1 रुपया लागण दिया ने, न बात सारा खर्चा पानी गांव का ही था। हमारे पास कोई गांव का ये नहीं आया कहने कि भाई तुम हमारे को कुछ खुआओ को पियाओ, बेचारा पानी भी हमारे को पिलाते हैं गाँव वाले। अच्छा। तो ये देख सकते हैं गांव की जो सोच है वो इतनी हो सकती है, इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने सोच देखी है इस व्यक्ति की। और एक व्यक्ति और हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। जी जसवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी दैया जी। एक बार खड़े क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार की सोच आपके गांव ने निकाली है, कितना फायदा होगा इस चीज़ से थोड़ा सा बताएंगे। फ़ायदा दैया जी एक तो ये होगा कि यहाँ इस गांव ने जो दूसरी बार लगातार निर्विरोध सरपंच बना करके जो भाईचारे की मिसाल कायम की है। अच्छा, दूसरी बार किया है, लगातार दूसरी बार। ये देख सकते हैं आप, मतलब इस गांव की मुहिम है ये लगातार। और मैं तो कहना चाहूंगा कि लगातार ऐसे ही अगर बनती रहे तो ये गांव जो है वो बहुत सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। हैट्रिक भी लगा सकता है जी गांव, कोई बड़ी बात नहीं इस गांव के लिए, क्योंकि गांव के हर एक आदमी के जुबान से चुनाव डिक्लेयर जब नहीं हुए थे उससे पहले भी एक आवाज़ आ रही थी, अंतरात्मा की आवाज़ थी उनकी सभी की, कि हम इस बार भी बैठे ही सरपंच बनाएंगे। तो मैंने कहा कि आप तीसरी बार भी बना सकते हो, दूसरी बार तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था, पिछली बार मुश्किल था थोड़ा सा। कितना फायदा होगा ऐसे निर्विरोध चुनने से गांव की पंचायत? इसका निर्विरोध चुनने का एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाईचारा बड़ा अनमोल होता है, बिल्कुल, जिसकी हम किसी भी कीमत के ऊपर उसकी कीमत नहीं लगा सकते और अदा नहीं कर सकते। तो भाईचारा बना रहे, सुख शांति बनी रहे गांव में, अमन चैन। तो जहां भाईचारा होता है वहां सब कुछ होता है, यानी चुनाव बड़ा नहीं होता भाईचारे से। जहां भाईचारा होता है वोट उससे बड़ा नहीं होता, और चुनाव बुरा नहीं होता। लोगों के अच्छे या बुरे विचार होते हैं वो बुरे होते हैं। अभी मैं आज जैसे अभी सरपंच के चुनाव होने हैं 2 तारीख को जी। तो जिन गांव से वो कह रहे थे कि यार आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया और ये चुनाव बड़ी ख़राब चीज़ है, ये भाईचारा ख़राब कर देते, ये करवाते। मैंने कहा चुनाव तो हमारे लिए भी चुनौती था, बिल्कुल। चुनाव बुरा नहीं है, प्रजातंत्र में चुनाव होना एक अच्छी पवित्र प्रक्रिया है, बट उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चुनाव को कैसे लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये जो भाईचारा है उसकी मिसाल आप हरियाणा के शायद ही किसी कोने में देख पाएंगे। जसवंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं होता है, क्योंकि चुनावी माहौल के अंदर आकर के बहुत सारे परिवारों के अंदर ऐसे आपसी मतभेद हो जाते हैं। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये अगर व्यक्ति मेरे साथ चुनाव के समय के अंदर नहीं आया तो पता नहीं कितने साल बाद में वो बात याद आएगी। और उस परिवार की तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, उसके पिताजी से भी बातचीत करना चाहेंगे। जी मासी जी, राम राम। नमस्कार जी दैया। ठीक है दैया साहब। ये तस्वीरों के अंदर आप दिखा सकते हैं जी। पहले तो सब देखने लग रहे हैं, सब न राम राम करते हुए। राम राम जी वो गाँव, राम राम को राम राम जी सब। अच्छा ये बताओ आप क्या काम करे करो? आप काम जी मैं कदे फेरी का कबाड़ का करूँ हाँ जी, कदे सपने में नहीं सोची थी हम सरपंच बनेंगे जी। अच्छा, हाँ, गांव ने यह जिम्मेदारी आपसे दी है, तो मतलब आपकी क्या इच्छा रहेगी? इच्छा जी है गाँवों में, मतलब इज्जत सामान रहता हूँ मैं 24 घंटा, मेरी इज्जत करी हूँ। पैसा नहीं कमाया मैंने, इज्जत कमाई है दुनिया में। हाँ, आप ये फेरी का काम को कब गिलास ये बेचूँ? मतलब ये तो नहीं होएगा कि भी आज गांव ने सरपंच ही दे दी, आप अपना काम न छोड़ ना, काम नहीं छोड़ूंगा जी कभी। मैं काम तो मेरा फेरी का ही करूँगा। कब गिलास बेच, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। गिलास से बिस्कुट भुजिया, हाँ ये बेचांगा जी, और के ये बेचता हूँ जी मैं। देखो भाई तस्वीरों में आपको दिख भी रहा होगा उस व्यक्ति की तस्वीर। आप मतलब सोच सकते हैं कि बहुत सारे गाँव के अंदर ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं, लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा था। क्योंकि मैं अच्छे तौर से जानता हूँ हमारे गाँव के अंदर एक साइकिल के ऊपर बिस्कुट भुजिया मासे नाम से प्रसिद्ध है। तो काफी लोग डायलॉग भी इनके बहुत, वो खाओगे बेर हो जाओगे शेर। सोम नाम जी मेरा महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह है जी। वो एक बार वो डायलॉग एक बार तो पिछाड़ जाएंगे फिर आपने, वो मासे हैं। मतलब हम भी बिस्कुट खाया करते, बोले खाओ बेर हो जाओ शेर। मतलब ताऊ जी राम राम। राम राम जी। मतलब गांव ने एक बहुत बढ़िया काम कराया है, तो या भाईचारे खातर मतलब एक नंबर का काम किया है भाईचारे खातर, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, राम राम। मतलब आपके गांव ने इतनी सोच रखी और इस व्यक्ति की तरफ देखा भाई, मतलब या सोच कितना बनाई कि गांव में एक बहुत बड़ा बालक हुए हैं। मतलब इस बच्चे के ऊपर आपकी निगाह कितना टिकी? भी गाम राम से टिकनी हो, फिर भी कुछ दिखा तो होएगा। गाम राम है, आपका तो होगी गाम राम जो कर दिया वो ठीक कराया है सोच की। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी।
मतलब आपके गांव ने एक सरपंच सर्वसहमति से चुना है, कितनी खुशी हो रही है भाई? बहुत खुशी हो रही है जी। भाईचारों भी बने रहेगो, ना तो कोई मन मुटाव रहेंगे आपस में, सारा काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, ठीक रहेंगे। ठीक रहेंगे। कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, चलो उनसे भी बातचीत करते हैं। जी राम राम जी। हाँ जी राम राम। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार के फैसले हर पंचायत में होने चाहिए? हम तो हर यही गांव में हो कहेंगे। जी, भाईचारा बढ़िया रहेगा। मतलब आपके गांव में मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे सोचा कि 20 व्यक्ति को हम सरपंच बनाएं? पिछली बार भी सोचा था हमने, इसके बारे में सोचा कि अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, समझदार है, अच्छा काम करेगा गांव के लिए, इसलिए सभी गांव के इसके ऊपर सहमत हो गए, सभी गांव से इसको बना दिया। काफ़ी पैसा बचाया है और सरकार की तरफ से भी 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और प्रोत्साहन राशि वो गांव के अंदर जब कहते हैं कि भी जो ग्रांट्स आएंगे उससे अलग मिलेगी। और 21 लाख रुपए से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत गांव जो है वो चमक सकता है। क्यों जी? बिल्कुल, गांव में अगर 21 लाख रुपए आएंगे। ठीक है सर जी, गांव की पॉजिटिव सोच है, तीसरी बार भी बैठी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। समझदार बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, युवा बच्चा है, ठीक है। और कुछ ग्रामीण लोग और भी पहुंचे हैं, अभी उनसे भी बातचीत कर लेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। हमने तो पता चलो आपके गांव में एक बड़ी मिसाल पेश करी आपने, क्या कहना चाहेंगे ऐसी मतलब जो भाईचारा कायम रखने की आपने सरपंच बनाया बैठा? भाईचारा तो ये है कि गांव में विरोध ना हो, बढ़िया काम बन गया। तो मतलब नजर इनके ऊपर कितना टिकी? नजर तो फिर भी मतलब कोई भी इसी चीज तो देखी होगी भाई, पढ़ा लिखा देखा भाई, इज्जत देखी, क्योंकि गांव में तो और भी थे। बढ़िया बालक देखा, पढ़ा लिखा था, सर्वसहमति सबकी बन गई। हाँ सबकी बन गई। राम जी। राम राम। और जी ताऊ जी ठीक सो? ठीक। मतलब एक बहुत बढ़िया काम कर रखा है बढ़िया गांव काम में। करे गांव में हीरो। मतलब इस तरह कितना फायदा होगा, क्योंकि आपने भी हाय तो बढ़िया हो वो गांव तो ना पढ़े लिखे थोड़ा कर दिया इसने और बढ़ा दिया गांव ने, फिर यो बढ़िया काम करेगा। एक व्यक्ति और हैं भाई, उनसे और बातचीत कर लेंगे। जी राम राम जी। बहुत घना फायदा हुआ, बट्टी पंचायत बन गई, विरोध खत्म हो गया, गांव में फायदा हो जाएगा। गले भी बड़ी बढ़िया काम आया था, बट्टिया सरपंच बन गया, दोबारा बन गया। इस बात के लिए हम तो संतुष्ट था। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, और इस गांव की यही सोच है। एक बार कैमरामैन इधर से मैं कहूँगा कि सबकी तस्वीरें दिखा दे। ये गांव जो है वो कितना खुश नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि गांव की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जब ऐसा भाईचारा आगे निकल करके आता है तो लाखों रुपए बचते हैं, क्योंकि जब कोई सरपंच प्रतिनिधि जनता के बीच आता है वोट मांगने के लिए, और एक कैसे ऐसे गांव देखे हमने जिसके अंदर मात्र 900 से 1000 वोट होते हैं, और वहाँ पे 15 से 15 सरपंच जो उम्मीदवार मैदान में होते हैं, नहीं बताइए पता नहीं कितने करोड़ों रुपए इस गांव ने बचाए हैं, और आपस में भाईचारे को कायम भी रखा है। हमारे गांव में बट्टी पंचायत चुने है, गांव वालों ने पूरा समर्थन सहयोग दिया है। इस बात की हमें बेहद खुशी है। हमें भी चांस मिला है पहली बार। हम यहाँ बसते हुए 80 साल से ऊपर हो गई है, पहली बार हमें गांव वालों ने ये चौधर दी है। हम अपनी मर्जी से नहीं, गांव वालों की मर्जी से बातचीत करके हम पंचायत का पूरा जो भी काम होगा, पंचायत की पूरी वो आमदनी आएगी, गांव वालों से मिलजुल के सभी को बुला के सहमत होंगे तभी वो काम किया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जरूरी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे मतलब इस प्रकार की सोच को? ये सबसे बड़ी बात तो ये है, गांव में एक भाईचारा पैदा हो गया और इससे किसी के साथ दुश्मनी नहीं होगी। प्रदीप भाई साहब से दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। जिस प्रकार से हमने बातचीत की है, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको गांव ने बागडोर दे दी है, तो कुछ सोचा है कि भी गांव में भी मेरा, क्योंकि एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, कोई एक दो काम जो आपने सोचे हों कि भी ये काम मतलब मैं करवाने की कोशिश करूँगा? देखिए, पूरे गांव का सिर के ऊपर हाथ है मेरे ऊपर, और मैं जो भी फैसला लूँगा गांव राम से पूछ के, वही मेरा गांव राम का जो फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। जी जी। फिर भी मतलब जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ सोचा हो, बच्चों के खेल के लिए कुछ सोचा हो, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए, ख्वाब बहुत है मेरे अंदर गांव के विकास के लिए, लेकिन मैं हर फैसला जो गांव कहेगा वही करूंगा, और गांव की पंचायत के सामने मेरे फैसले हैं। अभी शपथ भी नहीं ली है, शपथ लेने के बाद मैं सारा जो भी मेरे अंदर जो मैंने सोच रखा है मैं गांव के सामने पर प्रस्ताव रखूंगा, उसके बाद में फैसला लूँगा। जी धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं, ऐसी खुशी मैं तो कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर हर गांव को लेनी चाहिए। भाईचारे को कायम रखने के लिए ऐसे फैसले जो हैं सर्वसहमति से बहुत होते हैं, क्योंकि
चुनाव के अंदर आकर के आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद ये कहा जाता है कि ब्याह शादियों के अंदर मतभेद होते हैं वो शायद दोबारा से वापस आ सकते हैं, लेकिन चुनाव के अंदर अगर किसी के साथ में मतभेद हो जाते हैं तो वो सालों साल तक याद रहते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा जी। थैंक यू फॉर वन चांस अगेन। तो दैया जी, मैं ये कहना चाहता था कि खुशियाँ व्यक्ति के अंदर से आती हैं, आत्मा से आती हैं, जिनका मूल्य हम करोड़ों रुपए देकर भी नहीं चुका सकते। तो ये जो खुशियाँ हैं गांव की, ये भगवान के आशीर्वाद से आदमी के अंदर से उपजती है। जिस व्यक्ति के दिल में अंदर से खुशियाँ नहीं होंगी तो हम उनको करोड़ों रुपए देकर भी खुशियाँ कभी खरीद नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। तो पैसे से ज़्यादा हमने जो है ना सामाजिक मूल्यों को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, ये गांव उसको ज़्यादा महत्व देता है। यानी कि पैसा बड़ा नहीं है इस गांव के लिए। तो आर्थिक मूल्य तो अपने आप जब हो जाते हैं, जब सामाजिक और भाईचारा, जब लोगों का सांस्कृतिक, जब उनके धरोहर अच्छी होती है, बिल्कुल सही, तो आर्थिक मूल्य तो अपने आप बन जाते हैं। बिल्कुल सांस्कृतिक चीज़ें, संस्कार, अगर हम संस्कार देंगे तो छोटे बच्चे हैं, आने वाले समय के अंदर भविष्य होंगे, उनके भी अच्छे संस्कार जाएंगे और यही जो है वो चीज़ें उनके अंदर भी। और दैया जी, छोटा सा गांव है, पहले इसके साथ दूसरी ढाणी होती थी। कितने वोट हैं तब ये थोड़ा सा कठिन काम था। ये 949 वोट हैं इस गाँव में। 949 वोट हैं। मतलब एक अच्छी पहल आपने शुरू की, धन्यवाद सर। तो धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तस्वीरों में मैं आपको कुशलपुरा गांव की तस्वीर दिखा रहा था और एक ऐसे परिवार की दिखा रहा था जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि, कई बार लोग सोच तो लेते हैं लेकिन इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि हम कभी सरपंच बनेंगे और गांव राम हमें कभी सरपंच बनाएगा। लेकिन इस पूरे गाँव को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाईचारे को बना के रखा और एक नई मुहिम शुरू की है जो आने वाले टाइम के अंदर एक मिसाल पैदा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राम राम जी। तो जिस प्रकार से आपके गांव ने एक मुहिम शुरू की है कि सर्वसहमति से निर्विरोध और मासे जी को जो एक फेरी लगाने का काम करते हैं उनको गांव की बागडोर दी है, तो क्या कहेंगे? ये बड़ा एक सराहनीय कदम है और ये पहली बार नहीं बल्कि ऐसा दूसरी बार हुआ है इस गांव में। इससे पहले भी निर्विरोध पंचायत चुनी जा चुकी है। तो प्रदीप के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे, योग्य, सुशिक्षित, अच्छे काम करने वाले प्रत्याशी के रूप में अच्छा काम करेंगे और ऐसी उम्मीद की जाती है। शायद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सोरो सरता हूँ, आराम से बन गयो और को लड़ाई इनको झगड़ों ने कोई लाशी को निकाल रहा है, कोई किमी को निकल रहा है और बहुत बढ़िया काम बढ़े मनमुटाव हुआ है। और मेरे हिसाब में तो कभी ऐसा ही बन जाएगा आगे भी। होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। जवान जी हैं जिन्होंने मुहिम शुरू की थी, जिनको पहला इस गांव का निर्विरोध सरपंच चुना गया था, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार दूसरी बार जो है वो इस गांव ने निर्विरोध सरपंच चुना है। तो ऐसी मुहिम से, क्योंकि इन्होंने तो पहले 5 साल जिम्मा संभाला है, कितना गांव को फायदा होता है और किस प्रकार से भाईचारा बना रहता है। सत्यवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। किस प्रकार से इतना मतलब गांव को कितना फायदा होगा, क्योंकि आप भी निर्विरोध चुने गए थे और दूसरी बार प्रदीप को, एक युवा लड़के को कमान दी है, तो कितना गांव का कितना फायदा होगा वो आकलन का अलग अलग जो है ना वो सिस्टम है। मैं मानता हूं कि आर्थिक रूप से फायदा कितना होगा वो मैं नहीं जानता, बट सामाजिक रूप से जो फायदा हो रहा है आज की तारीख में, मैं मानता हूं कि हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे को देख के मेरे पास बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं कि कल 3 दिन पहले जो है ना वो एक लाड गांव में 2100 समथिंग वोट है, वहाँ पे एक पंचायत वहाँ पे निर्विरोध बनी। अच्छा है ना, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी कॉपी कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं। आर्थिक रूप से तो मैं आकलन क्या करूं, वो तो है ही, है ना। वो तो हमारी जो है ना वो बीजेपी गवर्नमेंट ने 11 लाख जो है ना वो देना ही देना है ना। इन्होंने ये शुरुआत करी थी, हो सकता है छोटा मोटा कारण वो भी है, बट एक फोन आता है 2 दिन बाद में कि भाई ढाणी सुरजा भी निर्विरोध पंचायत घोषित हो गई। हम प्राउड फील कर रहे हैं। हमारी बेटियां जो बाहर हमने जो है वो शादी कर रखी है, वो कहती हैं कि देखो मैं उस गांव की बेटी हूँ। बिल्कुल, है ना। गांव का नाम तो हर जगह आता है। बिल्कुल, हमारे गांव का नाम आता है और अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि ये गांव जो है ना वो हैट्रिक भी करेगा। पहले से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गाँव का हर एक नागरिक बहुत परिपक्वता के साथ निर्णय लेता है ना। ग्रामवासियों को इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने आपसे प्रश्न किया कि कितना फ़ायदा होगा, वो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा पूछने का भी यही था, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर कोई बताएगा
तो वो मतलब अपना फ़ायदा सोचता है, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और बहुत सारी जो मतलब पंचायतें हैं वो भी सोचती हैं। और आपने भी बताया कि 2 गांव जिनका आपके देखने के बाद में उन गांवों ने भी सोचा है कि वो गांव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस बच्चे को आपने कमांड दी है, क्या उस पर खरा उतर पाएगा? मेरे गांव का निर्णय कोई कमज़ोर निर्णय नहीं होता। मेरे गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि मेरे गांव ने पीछे चुना था, वो भी उनकी नज़र में अच्छा ही रहा है और ये मेरे से भी बहुत बेहतरीन कार्य करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है और हमारा भरोसा जो है ये कायम रखेगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। गांव ने एक फैसला लिया है सर्वसहमति से, आप भी उसके अंदर शामिल हैं, तो किस प्रकार से फ़ायदेमंद रहेगा? सबसे पहले तो पूरे गाँव वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया सब गाँव ने, तो इससे भाईचारा कायम रहेगा। और जो भी एक सरपंच हमारे चाचा जी सत्यवान जी ने बहुत अच्छे विचार भी रखे, बहुत अच्छा गांव में काम भी किया और इनकी योजना बहुत अच्छी रही, भाईचारा कायम रहा। बैठी पंचायत के हिसाब से यहाँ जो है कोई भी लड़ाई दंगा नहीं हो रहा, 2 योजना ऐसी हो गई और बहुत अच्छा काम हो रहा है। भविष्य में जो हमारा बेटा ही मान लो, ये बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा और सुदृढ़ अच्छे तरीके से काम करेगा, पढ़ा लिखा लड़का है और कोई भी बैल नहीं है इसमें, तो गांव का भाईचारा बना रहे और अच्छे से अच्छे काम करे, सब लोगों को साथ लेके चले, यही हमारी और सब शुभकामनाएं और सब गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे जो गांव में मंदिर है बालाजी महाराज का, वो बनने के बाद ऐसे चमत्कार हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल, क्योंकि हाँ जी धन्यवाद जी। साथियों, जिस प्रकार से अपने विचारों में सुना और पूर्व सरपंच सत्यवान जी ने बताया और अभी सर ने बताया कि इस प्रकार के जो फैसले लिए जाते हैं सर्वसहमति से, वो गांव के अंदर आर्थिक रूप से ही नहीं सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदेमंद रहते हैं और गांव के अंदर इस प्रकार के फैसले जो हैं वो दूसरे गांव वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं और ऐसे फैसले जो है भविष्य में भी लेते रहेंगे। दूसरी बार निर्विरोध सरपंच चुना गया है यहाँ पे, तो आप देख रहे थे सजग संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।